हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जन्नाब के ब्लॉग के बारे में जो कि मैंने अभी देखा। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि भाई मुझे लगा था ये दोनों सुधर गए। ये मकड़ा मकड़ी मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए सुधरने से रहे। ये इनकी जो प्रीचिंग की आदत है ना, कभी जाएगी ही नहीं। लगता है इनको कि भाई यही ज्ञानी है, इनका ही दिल एकदम मोम सा है, बाकी सब बहुत बुरे इस दुनिया में, है ना। दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है। ये जो दोनों महान व्यक्ति है ये सबको सिखाएंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, तो जब वो जनाब का ब्लॉग शुरू होता है ना, तब मैडम कहती है जितना ये चंकित के हाथ से अच्छे से जूते पहनता ना, किसी के हाथ से नहीं पहनता। इन शॉर्ट मैडम जो है वो चंकित को गरम काड़ा अंकल 2.0 बनाना चाहती है। एडिटिंग वेडिटिंग भाड़ में गई, तुम्हें अब मेरे बच्चे के जो है जूते पहनाने, डायपर चेंज करना, ये सब तुम्हें काम करने है ना, पैसा वसूलेगी मैडम। तो चंकित के यही है, सही है चंकित, इसीलिए तो तुमने मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ी थी, है ना, ये सब दूसरों के बच्चे के जूते डायपर चेंज करने के लिए। अच्छा, एक बात अगर आपने नोटिस की होगी, ये जो चंगू मंगू है पहले जनाब को भाई नहीं बुलाते थे, पहले नाम से बुलाते थे। जब इनकी ब्लॉगिंग नहीं शुरू हुई थी, आप अगर पुरानी इनके कोई भी इंटरव्यू देख लो या तो इनकी पोस्ट ही देख लो, नाम से बुलाते थे। जब से जनाब जो है उन्होंने 2 शो किए ना, तब से स्पेशली वो जो शो था आपको याद ही होगा, एक फ्लॉप चैनल का फ्लॉप शो, जिसके 100 एपिसोड होने के बाद ही वो जो है बंद हो गया था, ऑफर हो गया था टीआरपी के चलते, लो टीआरपी के चलते, राइट। तो वो शो के बाद ये लोग उसको जो है ना भाई भाई करने लगे, जैसे कि सलमान खान हो। और ये जनाब भी कुछ कम नहीं, ये मतलब मीशो का सलमान और फ्लिपकार्ट का शाहरुख, ऐसा सीन है पूरा। वो नाक भी घसता है, जैसे सलमान खान ऐसे नाक ऐसे नहीं पोंछता रहता अपने अंगूठे से, वैसे जनाब अपना नाक भी पोंछता रहता है और बाल भी ऐसे करता रहता है। अरे जनाब, इंसान जो है गधा पाल ले, घोड़ा पाल ले, गलत फहमी ना पाल ले। जनाब को बहुत बड़ी गलत फहमी है कि बॉडी उसकी सलमान खान जैसी है, पर्सनैलिटी उसकी शाहरुख खान जैसी है। जनाब एक बहुत बड़ा आईना खरीद लो और उसमें जो है आधे घंटे तक अपने आप को निहारो। समझ आ जाएगा कि आप जो है एक बहुत बड़े डिल्यूजनल वर्ल्ड में अभी जी रहे हो, जहाँ पे आपको लगता है कि आप एसआर के और सलमान की जो है मिक्स पर्सनालिटी वाले इंसान हो। और भाई उसको तो आएगा ही ना वहम। मैडम जो है दिन रात वर्शिप करती रहती है। He is most handsome man in the world. Sorry girl, he is booked. अरे बहन, अच्छा किया तूने, एहसान कर दिया सारी दुनिया की लड़कियों पर उसको बुक कर करके। और उसने सारे दुनिया के मर्दों पे एहसान कर दिया। बाप रे, ये तो जेल ही ना जाए किसी बाकी मर्दों से। जितना ये ओवर एक्टिंग करती है, जितना ये वर्शिप करती रहती है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई भी लड़के को इतना अच्छा लगता होगा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ये डोरमेट पना किए रहे, जहाँ पे उसको चने के झाड़ पे चढ़ाए कि मेरा पति ऐसा। किसी को भी नहीं, नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल आदमी को ये सब अच्छा नहीं लगता है ना। ये जो नार्सिसिस्ट रहते हैं उसको अच्छा लगता है कि उसकी बीवी जो है हमेशा उसकी तारीफें करती रहती है, उसको पाना चढ़ाती रहती है। ये नार्सिसिस्ट जो इंसान होता है उसको अच्छा लगता है, बाकी नॉर्मल लड़के को नहीं अच्छा लगता। बोले बंद कर जा भाई। मतलब ये औरत की पागलपने की हर एक हद पार उस दिन हो गई थी। मैंने देखा था जब इसको बच्चा हुआ ना, तो जनाब आए, पूछते हैं कि तुम ठीक हो, तो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना। अरे उसने बच्चा जना है, जो ठीक होगा नहीं होगा, क्या उसने ऐसा कर लिया जो ठीक नहीं रहेगा। हद होती डोरमेट पने की। और एक जब इनकी एनिवर्सरी थी तब भाषणबाजी देने लगी, जनाब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ एक बहुत अच्छे हस्बैंड हो। अरे बहन, तुझसे बात नहीं करता क्या जो ये ऑन कैमरा आकर फिर उसको बता रही क्या मुझे पता है आप ब्लॉग देखोगे। अरे ब्लॉग क्या, तो रूबरू बात कर ले, इतना प्यार है तो, इतना अच्छा है तो। ये पूरी दुनिया को दिखा कर ये साबित करके कि नहीं 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 मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, ये जो पागल नहीं है दुनिया, ठीक है। तुम्हारे सब्सक्राइबर पागल है, बाकी दुनिया नहीं पागल है। अब तो वो भी जो है बहुत शाणे हो गए, वो भी कमेंट करते हैं। जहाँ पर जनाब बोल रहे थे ना कि आप लोग गाइस इसको बोलो कि ये ब्लॉगिंग शुरू कर दे रहे, क्यों करे भाई, उसकी ब्लॉगिंग से हमारा क्या फ़ायदा या उन लोगों का क्या फ़ायदा। वो लोग भी अभी बहुत चालाक हो गए, कमेंट सेक्शन देखो, बोल रहे हैं कि मैडम ज़बरदस्ती ब्लॉगिंग करे इसलिए हमें सिखा रहे हैं। हम क्यों करें भाई, उसके लो एफर्ट वाले ब्लॉग के लिए कोई भी रिक्वेस्ट क्यों करे। तो अब तो वो भी चालाक हो रहे। लेकिन बात यह है कि ये हद है भाई, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बने, राम मिलाई जोड़ी है। इसलिए तो एक राम मिलाई जोड़ी जो पहले बनी थी तोड़ दी कि नहीं नहीं नहीं, उसके लिए एक नमूना रखा है, वहीं पे इसकी जोड़ी जमेगी। तो राम मिलाई जोड़ी है, ये एक नार्सिसिस्ट है और ये डोरमेट जी है, एक दूसरे के लिए परफेक्ट। और एक लड़की मैं देख रही हूँ मैडम के ही रास्ते पे है, आपको इन फ्यूचर वो भी देखने मिलेगी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तारीफ करती दिखाई देगी अपने पति की, है ना। आपको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, मुझे ट्रस्ट है उस पर, मुझसे शादी करेगा तो यार मैं क्यों ना करूँ, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ, है ना। वो चमेली का फूल है ना,
जिसको नेशनल टेलीविजन पे उसकी जगह पे नताशा को चूज़ किया था उसके बॉयफ्रेंड ने, लेकिन फिर वही है उसका भाई, मुझे लग रहा है वो भी इन फ्यूचर देखना मैडम 2.0 ही बन जाएगी। अच्छा, अब बारी आती है मैडम और जनाब की। तो ना एक लेडी रास्ते पे मैंगो सेल कर रही होती है, ठीक है। तो मैडम कह रही है कि एटलीस्ट जो है ये भीख नहीं मांग रही। अरे लेकिन भिखारी क्यों साबित करना है? अगर कोई कुछ सेल कर रहा है तो भिखारी हो गया, उसको ये बोलोगे कि अच्छा ये भीख नहीं मांग रही है। अरे पागल औरत, वो उसका काम है। हाँ, जैसे मतलब एक व्यापारी है ना, स्मॉल बिजनेस है वो, उस हिसाब से तो भाजी के ठेले वाले को भी बोलती है कि अच्छा है भाजी बेच रहा है, भीख तो नहीं मांग रहा है ना। उस हिसाब से तो भाई कोई जो छोटे मोटे काम करते हैं वो तो बंदी हो जाना चाहिए, मतलब वो उसके हिसाब से वो एकदम भिखारी लेवल के आदमी है, लेकिन भीख नहीं मांग रहे। अरे पागल औरत, हद होती है। महान बनने के लिए, भाषणबाजी करने के लिए कुछ भी जो है अपनी ऑडियंस को बता दो। 500 रुपये दे रही, दिखा रही है और ज्ञान भी थोप रही है। बहुत अच्छा है। दरअसल इसको व्लॉग निकालना था ज्ञान बांट कर, है ना। अब उसको कैसे पता है, वो आम उसके खेत के भी हो सकते हैं ना। बहुत सारे लोग जो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र में क्या होता है ना, यहाँ के जो लोकल है महाराष्ट्रियन लोग, अब अगर आप उनके घर देखोगे, बंगलोज होते हैं, गाड़ी वगैरह सब होता है, लेकिन वो क्या करते हैं ना, साइड में थोड़ी बहुत ज़मीन रहती है ना, वहाँ पे सब्जियाँ वगैरह बोते हैं। सब्जियाँ, मिर्ची हो गई, बैगन, ये अपना तुरई वगैरह सब। तो वो फिर उसकी वाटे करके जो आंटीज रहती है ना, वो बैठती है। तो क्या वो गरीब हो गए? क्या वो भीख नहीं मांग रहे? कुछ भी, मतलब ये कैसा लॉजिक है भाई? वो इसलिए ऐसा करते ताकि वो जो है अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाए अपनी फैमिली में, है ना। तो इस वजह से। दूसरा कि भाई बुढ़ापे में टाइम पास कैसे करे, तो टाइम पास भी उनका हो जाता है ये सब कर करके, तो इस वजह से करते हैं। इसका लॉजिक देख लो भाई, खुद महान बनने के लिए, और ब्लॉग में जो है 4-5 मिनट का कंटेंट निकल जाए इसलिए भाषणबाजी कर रहे हैं। और सबसे पहले ये जो जनाब फिर आते हैं ना अपना मुंह लेकर भाषणबाजी करने के लिए कि गाइज हमें नवाजा है तो हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, तो हम शुक्रिया करते हैं, लेकिन मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप जो है ना सपोर्ट करा करिए ऐसे लोगों को। आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता, फिर भी कुछ ना कुछ ले लिया करो, ज़रूरत ना हो तो भी। अच्छा जनाब, ये आप किस मुंह से ज्ञान दे रहे हो? आपकी खुद की दादी बेचारी दूसरों के घर पे बर्तन मांझ कर अंधी हो गई थी, गटर में गिर जाती थी, वैसे मर गई, तब आपने उसको सपोर्ट नहीं किया। उसको बुढ़ापे तक, जब तक उनकी मौत ना हुई तब तक वो दूसरों के घर पे काम करती थी, तब तुम्हें ये ज्ञान नहीं आ रहा था? हाँ, तुम भी तो कमा रहे थे, तभी भी तो नवाजा था। तुम्हारी बीवी भी जो है काम करती थी टीवी इंडस्ट्री में, तुम भी कर रहे थे, तो महीने का अगर 6-7 हज़ार भी देते तो उसके लिए बहुत था। ये ज्ञान तुम्हें दूसरों की दादियों के लिए, दूसरों के जो है घर के सदस्यों के लिए आ रहा है, लेकिन अपने घर पे अमल नहीं करते हो। तुम्हारी नानी देखो, तुम्हारी नानी किस हालत में रहती जब मौदाह में रहती है, तो तुम उसका घर ठीक नहीं करा सकते हो, उसको अच्छी कंडीशन में नहीं रख सकते हो। वहाँ पर करोड़ों रुपए तो जाएंगे नहीं, लेकिन मजाल है कराए, ज्ञान दे देंगे। नानी छोड़ो, तुम्हारे खुद के सास ससुर किस हालत में रहते हैं। ये जो मैडम बोली थी जरूरत ना हो तो ले जाना, बेचारी बूढ़ी औरत जो है उस पर कभी बच्चा मुंह देता है, कभी क्या कर देता है, वो जो है रिकॉर्ड करके दिखाती है ना, उसको कपड़े कभी चेंज कराते हैं, अभी भी वो किस हालत में रहते थे दिखाते हैं। और मैडम के पापा, वो भी बुजुर्ग है ना, मान लो 75 साल के तो वो होंगे, उनको देखकर लगता है। तो उनकी जब आई सर्जरी हुई थी ना, तो शर्मीली पूछने गई ना तो कोई, वैसे तो ये लोग चले जाते, लेकिन कभी भी नहीं। जनाब जो है दूसरों को ज्ञान दे रहे, ये करिए वो करिए, कभी अपने ससुर के घर पे जाते हो, वहाँ पे अकेले रहते हैं, ठीक है नहीं है, वो बुजुर्ग आदमी वहीं पे आते हैं। अब वो तो भाई वो भी मैडम के पापा, आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, आएंगे कमेंट सेक्शन में हमें लताड़ लगाएंगे, अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप मिसलीड कर रहे हो, लेकिन हकीकत तो यही है ना। तो आप पहले अपने रिश्ते तो ठीक करो, बाद में सबको समझाओ कि ऐसा करना है वैसा नहीं। और किसी को ज्ञान की जरूरत नहीं है जनाब, किसी को नहीं चाहिए भाई, सबको ही पता है कि कैसे क्या करना है। तो आप अपना ये अमूल्य ज्ञान अपने तक सीमित रखें, और आपने अमल नहीं किया है अपने टाइम पे, बात ये है। तो मैं आपको बताती हूँ असली भिखारी कौन होते हैं। असली भिखारी वो होते हैं जो अपने घर वालों को, यानी कि बूढ़ी नानी को भी गाँव से बुलवाते हैं, स्पेशली ठंडी के मौसम में वोट की भीख मंगवाने के लिए, कि वोट की भीख मांगो मेरी तरफ से। बीवी भिखारन बन गई थी जो हक से मांग रही, वोट दे दो। वही औरत जो कि दूसरों को ये बोल रही थी कि गेट लॉस नहीं चाहिए सिंपैथी, तो ये भिखारी होते हैं। तीसरा कि उनके पापा से वैसे बैठा नहीं जाता, लेकिन वो भी जो है बैठे बैठे भीख मांग रहे थे, उसकी मम्मी भी कि वोट दे दो, तो ये भिखारी पन्ना होता है, इसको भिखारी बोला जाता है, ठीक है ना। बाकी तो वो तो अपनी मेहनत का खा रहे,
जो भी कर रहे, दिन भर मेहनत का खा रहे और तुम्हें कोई हक नहीं है ये कंपेयर करने की, भीख नहीं मांग रहे। तुम होते कौन हो बे? खाली 500 रुपये दे दिया और तुम ये बोलोगे कि भाई ऐसा नहीं करे वैसा नहीं करे। तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान तुम्हारा नहीं चाहिए, इसी वजह से वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी गाड़ी में बैठकर बड़ी बड़ी बातें फेंकना बहुत आसान रहता है, और बोलने की अक्ल ही नहीं है किसी को भी। ये मैडम मुझे समझदार लगती थी, लेकिन ये भी भालू अपी है ना। ये ऐसा भी बोल सकती थी कि आप लोकल वेंडर जो उससे फ्रेश भाजी खरीद सकते हो, इनकी भाजी फ्रेश होती है, इनके फ्रूट्स फ्रेश रहते हैं, क्योंकि वो सीधा जो है अपना वही लाते हैं और बेचते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं इसने तो सीधी भिखारियों से तुलना कर दी। अब इसके हिसाब से तो फिर ये तो गुटखा किंग को भी बोलते होंगे कि क्या हो गया, कुछ करता काम नहीं तो क्या हो गया, ड्राइवर का काम करता है, कैमरा जो है उसको उठाकर घूमता रहता है, घर जमाई बन गया है, भीख तो नहीं मांग रहा ना। अब रेस्टोरेंट जो है ओपन कर दिया भालू अपी ने, तो ये दोनों वही बोलेंगे कि क्या हो गया, काम करने के लिए ठीक है, बीवी के पैसे ही सही, हमारे यहाँ पे तो रिवाज चला आता है भीख तो नहीं मांग रहा ना। तो इनके यहाँ पे सब चल जाता है भाई साहब। बाप रे, मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था जब मैंने वो पॉडकास्ट बनाई थी ना इनकी कितनी थी ये शादी, तो बोले कॉफ़ी ये परिवार है कि मिक्स बेल है मुझे इतनी हंसी आई थी, मैंने स्टोरी भी शेयर करी थी। बोले ये परिवार है कि मिक्स बेल है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये मिक्स बेल ही है और मैडम कहती है कि ये बताती नहीं है, लेकिन ये जो है ये अपनी गाड़ी में जो है चिप्स के पैकेट और पानी की बोतल रखती है तो हम दे देते हैं। अरे बाप रे, बहुत बड़े दानी हो भाई, बहुत बड़े दानी हो तुम लोग तो। मेरी तो आंखें भर आई, बहुत बड़े दानवीर है तुम्हारे जनाब। तो मक्खी मैडम 5 रुपए के चिप्स की पैकेट और वो पानी का बोतल वो भी दे रहे हो, तुम गिना भी रहे हो, वाह बहुत बड़े दानवीर हो। ये तो छोड़ो, मैंने देखा था इसके पुराने ब्लॉग में, ये खाली ना 10 रुपए का पराठा 10 रुपए का हलवा दे रहा था, और जिस बच्चे को दे रहा था ना मुंह दिखा दिखा कर दे रहा था। तो इतनी तो इनकी औकात है, क्योंकि नए नए अमीर है ना, अपने आप को दिखाना रहता है कि भाई भाई देखो हम कितने बड़े दानवीर है। अरे भाई जो गरीब होते हैं ना वो भी दया खाकर खिला देते हैं भूखे इंसान को खाना, और बताते या जताते नहीं, या फोटो नहीं खींचते है ना, वीडियो नहीं शूट करते कि भाई देखो हम दे रहे हैं। तो तुम लोगों से तो वही इंसान अच्छे हैं जो कि बेचारे लाकर खा रहे फिर भी जो है दे दे, क्योंकि उनमें दया भाव है। ये दया भाव नहीं, इनको अपना कंटेंट छापना है, ज्ञान बांट बांट कर। अरे हटो नालायको। और हाँ, ये जो मोटर लाफिका है ना, ये अब दुनिया को दिखाने में लगी पड़ी है कि उसका बच्चा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत रिएक्ट करता है, बहुत खेलता रहता है इसने बहुत ज़्यादा खेला। जब वो शॉप में भी गए थे साड़ी की, वहाँ पे भी खेलने लगे दोनों पति पत्नी, ताकि वो जो ओनर है ना वो बोले कि वाह आपका बच्चा बड़ा क्यूट है। मतलब वैलिडेशन चाहिए, हर किसी से वैलिडेशन चाहिए। अरे बहन, इसकी जगह पे देखो सेम ही टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर हैं, उनको बच्चे हुए थे। गौहर का बच्चा भाई, या तो ये जो अरमान मलिक है, चाहे जितना प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन उसके बच्चे दौड़ने लगे अब तक, है ना, क्योंकि वो खाली ठूसम ठूस नहीं करवाते, सब एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं उसको, हर जगह पे लेकर जाते हैं गार्डन वगैरह में। अब गौहर और जैद गए थे देहरादून, तो ऐसी जगह पे वो घूमने भी जाते हैं, हर एक प्लेस से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे में बिठा दो ठुसवाते जाओ। बच्चा अभी भी पैर तक नहीं रख पाता, उसकी गर्दन स्टेबल नहीं है, और उसकी माँ पीछे से पकड़ती है गर्दन उसकी, और बच्चे के ना ये जो हाथ होता है ना उससे उठाते हैं। तो भाई हाथों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये इसको वही कौन ही समझे मक्खी को। इसको लगता है कि बस बच्चा खेलना चाहिए, हंसना चाहिए, और नो 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 करना चाहिए, बस हो गया। फिर दिखा दो कि बहुत खेल रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा है, बहुत मस्ती मारी, बहुत गप्पे मारे। अरे गप्पे तो ये तब से मार रहा है जब से पैदा हुआ था। मक्खी के हिसाब से जब ये पैदा हुआ था ना, इसने नर्स के साथ बहुत सारा गप्पे मारे थे। तो नर्स कहती है कि बाप पे गया था। अरे वाह, नर्स को कैसे पता है कि उसका बाप बड़ा गप्पेबाज है? और ऐसा तो क्या उसने नर्स के साथ आँख वाँख मार दी थी क्या, जो बोल रहा था कि बाप पे गया है? कुछ भी, मतलब इसका लॉजिक ही नहीं है। इसकी बात में लॉजिक ढूंढना या तो अपना सर दीवार में पटकना, दोनों में से एक कर लो आप काम, ऐसा पूरा है। अच्छा हाँ, और जो है ना, ये लोग गवर्नमेंट की शॉप में गए थे ना सिल्क साड़ी की, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें अच्छी नहीं लगी, इतनी अच्छी हमें नहीं लगी, एकदम सिंपल सी थी। तो मैंने कमेंट पढ़ा जहाँ पे बोले थे कि जिस शॉप में ये गए थे ना वहाँ पे ही ओरिजिनल प्योर सिल्क की साड़ियाँ मिलती है, लेकिन वहाँ पे इनको जमा क्यों नहीं? भाई एक तो साड़ी जो है महंगी होती है, ठीक है, जो प्योर सिल्क की साड़ी होती है बहुत महंगी होती है। हम मैंने अपनी मम्मी को गिफ्ट करी थी, उसके बाद मैंने खूब डांट भी खाई थी, लेकिन महंगी अच्छी खासी रहती है। दूसरी बात कि वहाँ पे अलाउड नहीं रहता शूट करना, है ना, अलाउड नहीं रहता, और तुम्हें बाटर कोलैब तो होगा नहीं। तो जनाब को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत महंगी महंगी साड़ी मिलती है सिल्क की, प्योर सिल्क की, और मना कर दिया होगा इन चोमू चमड़ी को कि भाई यहाँ पे तुम नहीं शूट कर सकते। तो जनाब बोले चीज़ें हो गई, अच्छी नहीं थी। अच्छा, वहाँ पे देखने के बावजूद भी अच्छी साड़ी नहीं थी, और वहाँ पे मक्खी मैडम को बैठे बैठे जो है कार में से पता चल गया कि बहुत अच्छी जो है पैटर्न की साड़ी और सूट है वहाँ पे। वाह वाह वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए इन लोगों के लिए,
बार्टर कोलैब था और वहाँ पे किसी ने भाव नहीं दिया कि भाई होंगे तुम अपने घर के सेलेब, यहाँ तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़े वो जो इन्फ्लुएंसर है ना फुकट चंदी, बहुत सारे क्रिएटर तो आजकल मैं देख रही हूँ कि भाई शादी के लिए कोलैब करना है इनको। अरे भाई शादी का जोड़ा तो खुद से खरीद, ये भी तुम्हें मुफ्त में चाहिए। और एक इन्फ्लुएंसर है जिसको कॉल आउट किया था कि भाई अभी वो कांस फिल्म फेस्टिवल में गई थी, लेकिन फिर भी उसने पहले डीएम किया था कि मुझे ये आप प्रोडक्ट दीजिए, तो उन्होंने भेज दिया ब्रांड ने कि भाई ले लो। और छोटी मोटी बेचारी की ब्रांड रहती है जो कि है ना अभी अभी नए नए रहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत मैटर करता है कि भाई अगर उनको थोड़ा शाउट आउट मिल जाए तो सही रहता है। तो उस लड़की ने उसको शाउट आउट नहीं दिया, फिर उनको मैसेज करते रहे तो फिर उनको उनके मैसेज का भी जवाब नहीं था। तो ये इन्फ्लुएंसर्स का है। तो ये पूरा सीन है, मुफ्त में इन लोगों को सब चाहिए रहता है और जब नहीं मिलता है तो इनको अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। तो जनाब और मैडम के साथ वहाँ पे कोलैब नहीं हुआ और शूट करने के लिए सख्त मना कर दिया। और अगर फिर दूसरों के लिए ही लेना है तो क्यों इतना महंगा खरीदे, है ना, प्योर सिल्क क्यों खरीदे, वहाँ से ले लिया और फिर बोल दिया कि बहुत अच्छा है ये एड्रेस से यहाँ पे आ जाना। सब समझ आता है मैडम जी। और हाँ, एक और बात जो कि पॉजिटिव है, मैडम जो है अभी थोड़ी ढंग से अपने आप को कैरी कर रही है, बाल वाल बना रही है, हेयर कट करवा लिया, फिर मेकअप अच्छे सब कर रही है, तो थोड़ा सच सवर के रहने लगी है क्योंकि वापस से शायद से वो कम बैक करेगी। अब माँ का रोल मिलेगा कि दादी का, वो तो अलग बात है, लेकिन अभी जनाब पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है, जनाब से एक्टिंग हो ही ना पा रही, इसलिए जनाब को तो ऑफर आ ही नहीं रहे। जनाब के ऑफर से मुझे एक और बात याद है कि भालू अप्पी की एक पॉडकास्ट उसने रिकॉर्ड करी थी, वो जो है चीनी पेन के साथ, है ना, तो वो कब आएगी भाई? अभी तक उसने रिलीज नहीं करी, जबकि हो गए होंगे 2-3 महीने, तो वो पॉडकास्ट आज तक नहीं आई। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, हमारे खिलाफ साजिशें चलती है, पता नहीं किसने अपनी जो है ही करके हमारी पॉडकास्ट पे रोक लगा रखी। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लोग चलने लगे हमसे, इसलिए तो हमने बोला था कि धीरे धीरे सब बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। कोई नहीं फ्रेंड्स, हम तो फिर भी, हमारे तो ब्लॉग अच्छे से चल रहे, हमारे तो कंटेंट में सब लोग आते हैं, बाकी लोग अकेले पड़ गए हैं, जलने वाले जले फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, टाटू। आपको तो पता है कि टाइम हो गया है, किस चीज़ का हुआ है फ्रेंड्स, तो बातें करने में हमें घबराहट नहीं होती है। ओके टाटू।